हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम अ टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का टॉपिक पादप हार्मोन्स। तो दोस्तों, बिना देरी किए लूसेंट बुक से आज हम पादप हार्मोन्स पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में पादप हार्मोन से रिलेटेड बहुत से कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं और हम इसे बहुत ही ध्यान से देखने वाले हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बाजू वाले घंटी बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा दे, ताकि हमारे द्वारा बनाए जा रहे प्रत्येक इंटरेस्टिंग वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं दोस्तों, पादप हार्मोन्स। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पादप हार्मोन्स क्या होते हैं। दोस्तों, हार्मोन्स, अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हार्मोन्स का मतलब होता है दोस्तों उत्तेजित करने वाले पदार्थ। तो दोस्तों, पादप हार्मोन्स तो पौधों में पाए जाने वाले उत्तेजित करने वाले पदार्थों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, पौधे के विभिन्न भागों में बनने वाले विभिन्न जैव रासायनिक पदार्थ जो कि पौधों की वृद्धि या पौधों की ग्रोथ को प्रभावित करते हैं या नियंत्रित करते हैं, ऐसे जैव रासायनिक पदार्थों को पादप हार्मोन्स कहा जाता है। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पौधों में पाए जाने वाले विभिन्न जैव रासायनिक पदार्थ या उत्तेजक पदार्थ जो पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं या पौधों की गति को नियंत्रित करते हैं, गति का मतलब होता है दोस्तों वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, ऐसे जैव रासायनिक पदार्थों को पादप हार्मोन्स कहा जाता है। और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पौधों में मुख्य रूप से दो प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं, जैसे कि वृद्धि सहायक हार्मोन्स और दूसरे होते हैं दोस्तों वृद्धि रोधक हार्मोन्स। तो वृद्धि सहायक हार्मोन्स जो होते हैं दोस्तों, वो पौधों की वृद्धि को बढ़ाने में और पौधे की ग्रोथ में सहायक होते हैं। और दूसरे प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं दोस्तों, जो वृद्धि रोधक हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि एब्सिसिक एसिड एंड एथिलीन, जो कि वृद्धि को रोकते हैं दोस्तों। तो बात करेंगे हम विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स के ऊपर, डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको वृद्धि सहायक हार्मोन्स के बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो पौधों में निम्न प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। दोस्तों, हार्मोन्स के बारे में मैंने आपको बताया कि हार्मोन्स जो होते हैं वो पौधों में पाए जाने वाले जैव रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि पौधों की वृद्धि और पौधों की गति, पौधों की वृद्धि और पौधों की विकास को नियंत्रित करते हैं। पौधों में पाए जाने वाले वृद्धि सहायक हार्मोन्स जो होते हैं दोस्तों, वो मुख्य रूप से ऑक्सिन जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन होते हैं दोस्तों। और पौधों में दूसरे प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं दोस्तों, दूसरे प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं वो होते हैं वृद्धि रोधक हार्मोन्स, जिसके अंतर्गत एब्सिसिक अम्ल और इथिलीन होते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑक्सिन हार्मोन के ऊपर। तो दोस्तों, ऑक्सिन हार्मोन्स जो होता है यह वृद्धि सहायक हार्मोन्स होता है जो पौधे के शीर्षस्थ भाग में प्रमुखता से पाया जाता है। तो दोस्तों, बिना देरी के डिस्कस करते हैं ऑक्सिन के ऊपर। दोस्तों, ऑक्सिन हार्मोन की खोज सन 1880 ईस्वी में डार्विन ने की थी। डार्विन जो थे दोस्तों बायोलॉजी के महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने ऑक्सिन हार्मोन की खोज सन 1880 में की थी। 1880 ईस्वी यानी कि 1880 एडी में की थी दोस्तों। तो कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऑक्सिन की खोज किसने किया, तो डार्विन ने की थी, 1880 एडी में की थी दोस्तों। इसके बाद में दूसरा फैक्ट है दोस्तों ऑक्सिन का, यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स है। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यह वृद्धि सहायक हार्मोन्स होता है, यानी कि पौधों की वृद्धि को बढ़ाने में सहायक हार्मोन्स होता है। यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स होता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, यह पौधों की वृद्धि को नियंत्रित कम करता है, यह पौधे की वृद्धि को ज़्यादा बढ़ाता है, जबकि पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है जिब्रेलिन। क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों कि पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है, तो वहां पर इसका आंसर जिब्रेलिन आता है, क्योंकि जिब्रेलिन जो होता है वो पौधों की वृद्धि में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है कंपेयर टू ऑक्सिन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि इसका निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्से में होता है। तो दोस्तों, ऑक्सिन का निर्माण जो होता है ये पौधे के ऊपरी हिस्से में सर्वाधिक होता है, क्योंकि पौधे के ऊपरी भाग में ऑक्सिन हार्मोन्स ज्यादा पाया जाता है। ये पौधे के शीर्षाग्र यानी प्रौढ़ क्षेत्र में ज्यादा पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा ऑक्सिन के मुख्य कार्य जो होते हैं इसके कारण पौधे में शीर्ष में प्रमुखता से होता है। यह पौधे के ऊपरी भाग में ज्यादा पाया जाता है और पार्श्व कक्षीय कलिकाओं की वृद्धि रुक जाती है, यानी कि ये
पार्श्व कक्षीय कलिकाओं यानी कि पौधे की ब्रांचेस के बढ़ने में भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा दोस्तों यह पौधे का विलगन रोकता है। विलगन का मतलब होता है दोस्तों कि पौधों की पत्तियों का, पुष्पों का या पौधे की शाखाओं का झड़ना। तो दोस्तों यह पत्तियों का विलगन रोकता है यानी पत्तियों का झड़ना या पत्तों की पत्तियों का टूटकर गिरना रोकता है। यह खरपतवार को नष्ट कर देता है। तो दोस्तों खरपतवार जो होता है ये पौधे में पाए जाने वाले, फसल में पाए जाने वाले अनावश्यक पौधों को खरपतवार कहते हैं। इंग्लिश में इन्हें वीड्स कहा जाता है। और वेडिसाइड्स जो होते हैं दोस्तों ये खरपतवार नाशी होते हैं, जैसे कि 2,4-D होता है और भी खरपतवार नाशी होते हैं दोस्तों, लेकिन 2,4-D जो होता है वो ज़्यादा फेमस होता है। इसके अलावा दोस्तों खरपतवार जो होता है वो फसलों के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधों को खरपतवार कहा जाता है। तो दोस्तों ऑक्सिन हार्मोन्स जो होता है ये पत्तियों के विलगन को रोकता है यानी पत्तियों के झड़ने को रोकता है। इसके अलावा दोस्तों ऑक्सिन हार्मोन्स के द्वारा अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं यानी कि बिना लैंगिक जनन के अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं। यह फसलों को गिरने से भी बचाता है, मतलब कि पौधों को क्या करता है, भौतिक दृढ़ता प्रदान करता है यानी फसलों को गिरने से बचाता है। तो दोस्तों ऑक्सिन हार्मोन्स जो होता है यह पौधों के शीर्षस्थ भागों की वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और यह पौधों की पत्तियों को झड़ने से रोकता है। यह खरपतवार को नष्ट करता है। यह अलैंगिक जनन द्वारा फलों को प्राप्त करने में मदद करता है और यह फसलों को गिरने से बचाता है। तो दोस्तों ऑक्सिन हार्मोन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोविंग प्लांट्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे अब हम जिब्रेलिन हार्मोन्स की। जिब्रेलिन हार्मोन्स इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट। दोस्तों जिब्रेलिन हार्मोन्स जो होता है यह पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। यह पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। अगर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कौन सा होता है, तो दोस्तों जिब्रेलिन हार्मोन्स जो होता है दोस्तों, यह हार्मोन्स जो होता है पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स होता है। इसकी खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1926 ईस्वी में की थी। दोस्तों जिब्रेलिन हार्मोन्स की खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1926 एडी में की थी। 1926 एडी में की थी। दोस्तों जिब्रेलिन हार्मोन्स की जो खोज है, तो बात कर रहे थे दोस्तों हम जिब्रेलिन हार्मोन्स की। तो जिब्रेलिन हार्मोन्स की खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1926 ईस्वी में की थी। दोस्तों 1926 ईस्वी में की थी। जिब्रेलिन हार्मोन्स की खोज 1926 ईस्वी में जापान के वैज्ञानिक कुरोसावा ने की थी 1926 एडी में। इसके अलावा दोस्तों यह हार्मोन्स जो होता है ये बौने पौधों को लंबा कर देता है यानी कि पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स होता है। दोस्तों ये फूल बनने में भी मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों यह बीजों की प्रसुप्ति को भंग करके उनको अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों प्रसुप्ति का मतलब ही होता है कि सोया हुआ। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा प्रसुप्त ज्वालामुखी। दोस्तों प्रसुप्त ज्वालामुखी जो होती है ऐसी ज्वालामुखी होती है जो कभी क्या थी, एक्टिव थी, लेकिन अब वो सो चुकी है, लेकिन वो कभी भी एक्टिव हो सकती है। तो ऐसी प्रसुप्त ज्वालामुखी होती है। दोस्तों आप लोगों ने हमारे इस चैनल की भूगोल ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाके ज्वालामुखी का वीडियो आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो बीज होते हैं जो सोई हुई अवस्था में होते हैं उनकी नींद को भंग करके उनको अंकुरित करने का जो काम है यह जिब्रेलिन हार्मोन्स ही करता है। यानी ये पौधों की वृद्धि को प्रेरित करने वाला, नियंत्रित करने वाला एक महत्वपूर्ण हार्मोन्स होता है। इसके अलावा दोस्तों ये काष्ठीय पौधों में एघा को सक्रियता को बढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इनके छिड़काव द्वारा वृत्त आकार के फल एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों जब हम जिब्रेलिन हार्मोन्स को पौधों में छिड़कते हैं तो इससे पौधों का, फूलों का जो आकार होता है, फलों का जो आकार होता है वो बढ़ने लगता है। इसके अलावा ये फूलों का उत्पादन भी बढ़ जाता है। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो चमेली के फूल होते हैं जिन्हें साउथ के लोग अपने बालों में लगाते हैं गजरे के रूप में, या फिर हम बात करें दोस्तों गेंदे के फूल की, अगर हम उसमें जिब्रेलिन हार्मोन्स का श्रावण कर देते हैं या उसको सिंचाई कर देते हैं या उसका इरिगेशन कर देते हैं दोस्तों, तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गेंदे के फूल फलते हैं या बहुत ज़्यादा गुलाब के फूल फलते हैं, और जिससे क्या होता है फूलों का उत्पादन और फलों का उत्पादन बढ़ जाता है। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं,
मैंने गवर्नमेंट उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की है, वहां पर इंदौर हाईवे के बाजू में बहुत सारे गेंदे के फूल, गुलाब के फूल और बहुत सारे व्यावसायिक फूलों का उत्पादन किया जाता है और बाबा महाकाल के पूजा में उसका उपयोग किया जाता है। सुबह सुबह भस्म आरती की जाती है दोस्तों, तो वो इंदौर हाईवे के ही फूलों को ले जाया जाता है। तो वहां पर फूलों के अत्यधिक उत्पादन के लिए किसान लोग जिब्रेलिन हार्मोन्स के विभिन्न प्रकार के दवाइयों का छिड़काव करते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फूलों और फलों का उत्पादन होता है, जो बाबा महाकाल पे चढ़ाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे हम जिब्रेलिन से जो होते हैं ये कवक से निकाले जाते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको जीके का एक और फैक्ट बता दूं कि उज्जैन में पाया जाने वाला एकमात्र ज्योतिर्लिंग, ऐसा जो शिवलिंग होता है दोस्तों, जो दक्षिणमुखी शिवलिंग है और भारत देश में 12 ज्योतिर्लिंग है, जिनमें से एकमात्र उज्जैन का ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दोस्तों दक्षिणमुखी है और जो मकर रेखा पर स्थित है, मतलब कि मकर रेखा कर्क रेखा वहां से गुजरती है दोस्तों। इसके अलावा वहां पे मंगलनाथ मंदिर भी है दोस्तों। मैं आपको हमारे जो विक्रम खंडेलकर सर है, उन्होंने उज्जैन का आपको प्लेलिस्ट में पढ़ा दिया है, उज्जैन का जीके आप वहां पे जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे साइटोकाइनिन के ऊपर। तो दोस्तों साइटोकाइनिन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये वृद्धि सहायक हार्मोन्स होता है। साइटोकाइनिन वृद्धि सहायक हार्मोन्स होता है दोस्तों, यानी कि ये पौधे में पाया जाने वाला एक ऐसा जैव रासायनिक उत्तेजक पदार्थ होता है जो क्या करता है, पौधे की वृद्धि को बढ़ाता है। इसकी खोज 1955 में मिलर नामक वैज्ञानिक ने की थी, परंतु इसका नामकरण लिथाम ने किया था दोस्तों। यह प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन के साथ मिलकर काम करता है। तो दोस्तों यह अकेला काम नहीं करता है, यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर अच्छे से काम करता है। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। यह जीर्णता को रोकता है दोस्तों। साइटोकाइनिन, जब हम साइटोकाइनिन के सेंस के ऊपर जाते हैं तो यह 2 शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों, साइटो प्लस काइनिन। साइटो का मतलब ही होता है दोस्तों कोशिका, जैसे साइटोलॉजी मैंने आपको बताया, साइटोलॉजी का आप मेरा वीडियो प्लेलिस्ट में जाके 2 नंबर का वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, कोशिका विज्ञान। तो साइटोकाइनिन जो होता है दोस्तों एक ऐसा पादप हार्मोन होता है जो कोशिका विभाजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और यह पौधों में जीर्णता को रोकता है। जीर्णता का मतलब होता है दोस्तों बुढ़ापा। पौधे में यह कोशिका विभाजन को बढ़ाता है, यानी कि यह बुढ़ापे को रोकता है दोस्तों। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो 30 साल की उम्र के बाद मनुष्य की शरीर में कोशिका विभाजन रुक जाता है और बुढ़ापा आने लगता है, चेहरे में झाइयां आने लगती है, बाल झड़ने लगते हैं, शरीर की ऊंचाई रुक जाती है, मोटाई रुक जाती है, बहुत सारे ऐसे। मोटापा तो खैर दोस्तों बढ़ते रहता है, लेकिन हाइट जो है वो बढ़ना रुक जाती है। तो जीर्णता आती है, पौधों में भी जीर्णता आती है, पौधों में भी बुढ़ापा आता है। तो दोस्तों साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो पौधों के बुढ़ापे को रोकता है। कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पौधे में बुढ़ापे को रोकने वाला हार्मोन कौन सा होता है, तो दोस्तों पौधों में बुढ़ापे को रोकने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन होता है, जो कि ऑक्सीजन हार्मोन्स के साथ मिलकर एक्टिवेट होता है और यह पौधों में कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। कोशिका विभाजन, साइटोकाइनिन यानी कि कोशिका विभाजन के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों। यह हार्मोन आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक होता है दोस्तों। यह आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में, आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है दोस्तों। मैंने आरएनए और डीएनए का वीडियो भी हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप जाके उसे देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये प्रोटीन बनाने में भी सहायक होता है, यानी पौधों की वृद्धि में भी दोस्तों प्रोटीन से ही पौधों के अंगों का निर्माण होता है, जैसे कि प्रोटीन से मनुष्य के अंगों का निर्माण होता है। मैं आपको जानकारी के लिए एक और एडिशनल फैक्ट बता देता हूं दोस्तों, जिन लोगों का सीजर या फिर कोई भी माइनर या मेजर ऑपरेशन होता है या सर्जरी होती है या कोई भी ऑपरेशन होता है दोस्तों, तो उनको अंडा खिलाया जाता है ताकि उनके घाव जो होते हैं, जो उनके टाँके होते हैं, वो जल्दी जल्दी भरे, क्योंकि अंडे में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है और दाल का पानी पीने कहा जाता है दोस्तों। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, उन टाँके को जोड़ता है और उन चमड़ी को जोड़ देता है दोस्तों, जिससे क्या होता है कि हमारे शरीर में नए त्वचा का निर्माण होता है, जिससे क्या होता है हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा मिलेगी तो हमारे घाव जल्दी भरते हैं। वैसे ही दोस्तों अगर साइटोकाइनिन की मात्रा ज़्यादा होगी पौधे में तो वो उसमें प्रोटीन बनाने में और आरएनए बनाने में सहायक होगा। तो अब बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों यह बौने पौधों को लंबा करने में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगर किसी बच्चे में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उसकी हाइट बढ़ना रुक जाती है। तो दोस्तों जो लोग अंडा खाते हैं, मछली खाते हैं, दाल खाते हैं, तो उनके शरीर में प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन मिलता है और उनकी हाइट जल्दी जल्दी बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो लोग
जो लोग बॉर्नवीटा पीते हैं तो उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, जो बच्चों की हाइट को ग्रोथ करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे एब्सिसिक एसिड की। दोस्तों एब्सिसिक एसिड एक ऐसा पादप हार्मोन्स होता है जिसे हम वृद्धि रोधक हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा वृद्धि रोधक हार्मोन्स है, तो आपको इस बात को याद रखना है कि एब्सिसिक एसिड एंड एथिलीन ये दोनों ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिन्हें वृद्धि रोधक हार्मोन्स कहा जाता है। और एब्सिसिक अम्ल द्रवावस्था में पाया जाने वाला पादप हार्मोन्स होता है, लेकिन एथिलीन जो होता है दोस्तों एक गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला पादप हार्मोन्स होता है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा पादप हार्मोन्स गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो दोस्तों एथिलीन गैस जो होती है ये पौधों में पाई जाने वाली गैसीय ये जो होता है दोस्तों एथिलीन जो होती है ये पौधों में पाया जाने वाला गैसीय अवस्था वाला हार्मोन्स होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो पौधों के फलों को पकाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात कर रहे थे एब्सिसिक अम्ल की, इसे शॉर्ट में ABA भी कहा जाता है। दोस्तों ABA का पूरा नाम एब्सिसिक अम्ल भी होता है, एब्सिसिक एसिड भी होता है। इस हार्मोन्स की खोज पहले 1961-65 ईस्वी में कार्न्स एवं एडिकोट तथा बाद में वेयरिंग ने की। यह जो होता है दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यह क्या होता है, वृद्धि रोधक हार्मोन्स होता है। यह बीजों को सुप्त अवस्था में रखता है। क्या करता है दोस्तों, ये पौधे के बीजों को सुसुप्त अवस्था में रखता है। यह पत्तियों के विलगन में मुख्य भूमिका निभाता है। यह हार्मोन्स पुष्पन में बाधक होता है, मतलब कि वृद्धि को रोकता है ये दोस्तों हर जगह। क्या करता है, एक तो पत्तियों के विलगन में मुख्य भूमिका निभाता है, मतलब कि पौधों के विलगन में मुख्य भूमिका निभाता है, और ये पुष्पन में बाधक होता है, मतलब कि फूलों के अंकुरण में, यानी कि जो कली है उसको फूल बनने से रोकता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे एथिलीन की। एथिलीन जो होता है दोस्तों ये एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। 110% मैं आपको लिख के दे रहा हूं दोस्तों, ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है, इसको बिल्कुल आपको रट लेना है कि एथिलीन एकमात्र एक ऐसा हार्मोन होता है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और दोस्तों ये पौधों को प्राकृतिक रूप से पकाने में सहायक होता है। लेकिन दोस्तों पौधों को कृत्रिम रूप से अगर पकाने की बात आती है तो वहां पर दोस्तों एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है, जिसका सूत्र C2H2 होता है। और इस गैस को प्राप्त करने के लिए केमिकल फार्मूला होता है दोस्तों, जब हम कैल्शियम कार्बाइड को दोस्तों जब हम जल में मिला देते हैं तो उससे क्या होता है दोस्तों, उससे एसिटिलीन गैस बनती है, और साथ में क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। तो दोस्तों ये होता है कृत्रिम रूप से फलों को पकाना। कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर जब हम जल छिड़क देते हैं दोस्तों तो उससे एसिटिलीन गैस बनती है, जो फलों को कृत्रिम रूप से पकाती है, और चूना पाउडर जो है दोस्तों वो मिलता है हमको। तो दोस्तों किसी भी फल को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए एथिलीन गैसीय हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है, और कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है, जिसका सूत्र H2O2 होता है। और दोस्तों जब हम किसी फल को एसिटिलीन यानी कृत्रिम रूप से पकाते हैं तो वो फल जो है उतना ज़्यादा मीठा और स्वादिष्ट नहीं लगता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हार्मोन्स के रूप में इसे बर्ग ने 1962 में प्रमाणित किया था। एथिलीन का पता बर्ग नामक वैज्ञानिक ने 1962 में लगाया था। इसके अलावा दोस्तों यह फलों को पकाने व मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। यह पत्तियों, फूलों व फलों को विलगन को प्रेरित करता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे एथिलीन की, तो एथिलीन यह पत्तियों, फूलों व फलों के विलगन को प्रेरित करता है, यानी पत्तियों को झड़ने में मदद करता है, पुष्पों को भी पकाता है, पुष्पों को भी खिलने में मदद करता है, और फलों के विलगन को प्रेरित करता है, यानी फलों को पका करके झड़ने में मदद करता है। जैसे आम का फल, जैसे पानी गिरता है ना दोस्तों, पहली बारिश जो होती है आम के फल अपने आप पक के पाड़ में आ जाता है और गिरने लगता है। बालाघाट में बोलते हैं आम पाड़ में आ गया, यानी पक गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे अब हम फ्लोरीजेंस की। दोस्तों फ्लोरीजेंस जो होता है ये एक प्रकार का हार्मोन्स होता है जो क्या करता है, फ्लोरीजेन ये पत्ती में बनते हैं और फूलों के खिलने में मदद करते हैं, यानी इन्हें फूलों को खिलाने वाला हार्मोन्स कहते हैं दोस्तों। फ्लोरीजेंस, फ्लोरी का मतलब ही होता है दोस्तों ये फ्लावर से बना है, फ्लावरों के खिलने में और फ्लावरों को खिलने में मदद करता है दोस्तों। तो फूलों को खिलने में मदद करने वाले हार्मोन्स को फ्लोरीजेंस हार्मोन्स कहते हैं दोस्तों। इसके अलावा इसे फूलों को खिलाने वाला हार्मोन्स भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि फूलों को खिलाने वाले हार्मोन्स का नाम क्या है। तो दोस्तों फूलों को खिलाने वाले हार्मोन्स का नाम फ्लोरीजेंस होता है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे ट्राउमेटिन हार्मोन। तो दोस्तों ट्राउमेटिन हार्मोन क्या होता है? तो दोस्तों ट्राउमेटिन हार्मोन जो होता है यह एक प्रकार का डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। यह एक प्रकार का डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। इसका निर्माण घायल कोशिका में होता है। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि पौधों में जख्म को भरने वाला हार्मोन कौन सा होता है। तो दोस्तों इस फैक्ट को आपको 110% रट लेना है कि पौधों में जख्म को भरने वाला, घाव को भरने वाला हार्मोन्स जो होता है वो ट्राउमेटिन हार्मोन्स होता है। यह एक प्रकार का डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। इसका निर्माण घायल कोशिका में होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? घायल। ट्राउमेटिन हार्मोन्स यानी कि कष्ट वाली कोशिका जो होती है, घायल कोशिका जो होती है, ट्रबल वाली जो कोशिका होती है, वहां पे ट्राउमेटिन हार्मोन्स का निर्माण होता है जो पौधों में जख्म को भरने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको क्या पढ़ाया आज? हार्मोन्स पढ़ाया, और जिसमें मैंने बताया कि हार्मोन्स जो होते हैं ये पौधों में पाए जाने वाले एक प्रकार के जैव रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि उत्तेजक पदार्थ के रूप में जाने जाते हैं। मनुष्यों में भी कई प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं दोस्तों, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो दोस्तों जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जिनके बारे में मैं आपको जब ह्यूमन्स के बारे में बताऊंगा, जब पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों आज हम पादप हार्मोन्स के ऊपर हमने पढ़ा कि पादप हार्मोन्स पादपों में पाए जाने वाले ऐसे उत्तेजक पदार्थ होते हैं, ऐसे जैव रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पौधों की वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करते हैं। और मुख्य रूप से देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स। सबसे पहले होते हैं दोस्तों वृद्धि सहायक हार्मोन्स, जिन्हें हम ग्रोथ हेल्पिंग हार्मोन्स, और दूसरे होते हैं वृद्धि रोधक हार्मोन्स, जिन्हें वृद्धि रोधक हार्मोन्स कहा जाता है। तो वृद्धि सहायक हार्मोन्स जो होते हैं दोस्तों जिब्रेलिन, ऑक्सीन और साइटोकाइनिन होते हैं, और वृद्धि रोधक हार्मोन्स जो होते हैं दोस्तों वो एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों मेरा प्लांट हार्मोन्स का वीडियो कंप्लीट हुआ। ऐसे ही धांसू और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रहे। मैं था आपका टीचर इंजीनियर प्रवीण बागड़े। मिलूंगा आपको अगले वीडियो में विषाणु जनित रोग वाले टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।